रखिए, बाद बाकी को हम लोग देख लेंगे। अच्छा ठीक है, ठीक है। विजय चौरसिया जी हमारे साथ जुड़े हुए, बीजेपी की बात हो रही है तो बीजेपी का पक्ष रखेंगे विजय जी। विजय जी, आपने सभी की बातों को सुना और हमारे भी सवाल आपसे है। देखिए, जहां पर बात आदिवासियों की हो रही है तो आदिवासियों को लेकर के बयान तो जेपी नड्डा ने भी दिया। कल देवघर की धरती से उन्होंने भी आदिवासियों की एकता को लेकर के बात की कि आदिवासियों को एक रहने की जरूरत है, नहीं तो उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और अभी भी बात यही हो रही है, जिस तरीके से विजय जी ने भी चीजों को समझाया कि अगर इस चीज को लेकर के बयान दिया गया है तो उसके कई मायने मतलब उन्होंने समझाए। तो आपको क्या लग रहा है कि विजय जी ने यह भी कहा कि हो सकता है वो इशारा, माफ कीजिएगा, जी हाँ, विजय सिंह जी ने यह भी कहा कि हो सकता है वो इशारा बीजेपी की तरफ हो, तो क्या आपको लगता है कि वो इशारा बीजेपी की तरफ हो? क्योंकि आप लोग तो कांग्रेस को बता रहे हैं छोटी मछली। देखिए मोहतरमा, उनके इस बयान से बीजेपी का कोई लेना देना नहीं। अच्छा, कैसे? एक मुख्यमंत्री अपनी पत्नी के साथ हाँ कहीं प्रवास में जाते हैं, हाँ, तो उसका ये मतलब नहीं निकाला जाना चाहिए। और उस प्रवास में शायद वो केंद्र के कुछ नेताओं से मिलते भी हैं, कुछ मंत्रियों से मिलते भी हैं, तो ये एक मुख्यमंत्री का हक है अपने राज्य के विषय को लेकर के, अपने क्षेत्र के विषय को लेकर के वो केंद्र सरकार के अधीनस्थ मंत्रियों से मिलना जुलना होता रहता है, ये सामान्य चीजें हैं। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने इतने सारे बयानों के बाद, चाहे वो बयान कांग्रेस से आ रहे हो, चाहे वो बयान आपके मीडिया घरानों से आ रहे हो, उन्होंने अभी तक स्पष्ट कोई बात, ना उनकी धर्मपत्नी ने कोई बयान दी है, ना आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कोई बयान। किस मामले पर? भारतीय जिस मसले का कयास आप लोग लगा रहे हैं पिछले 15 दिनों से। ओके, अच्छा। भारतीय जनता पार्टी ना कोई मछली है, ना मछलियों को निगलती है। अगर बड़ी मछली छोटी मछली को निगल जाती है, इस राजनीति के संदर्भ में अगर मुख्यमंत्री जी का बयान की चर्चा अगर हम लोग कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी पर तो एक कतई बैठता ही नहीं है। आप बिहार का चुनाव लगातार देख रहे हैं, हम सीटें ज्यादा ला करके अपने सहयोगी पार्टी का सम्मान करते हैं और उसको मुख्यमंत्री के पद पे बैठाते हैं। अच्छा। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी पे कहीं लागू नहीं होता। मुख्यमंत्री जी जिस आशय की बात कर रहे हैं, शायद उस आशय की बात को ही आजसू ने इंगित किया है और हमारे भाई विजय जी ने भी इंगित किया है। देखिए, जब से मुख्यमंत्री एक संवेदनशील व्यक्ति है, मैं मानता हूं थोड़ी संवेदना उनके अंदर है, लेकिन जिस तरह से हम लोगों ने बार बार ठगबंधन इसको किस लिए कहा मोहतरमा? इसलिए कहा कि हम देख रहे हैं कि जब मौका आता है कांग्रेस जेएमएम को ठग लेती है, जेएमएम कांग्रेस को ठग लेती है, आरजेडी को ठग लेती है और जनता को तो पल पल ठग रही। लेकिन इस बिहार चुनाव में आदरणीय मुख्यमंत्री जी और उनकी जो अर्धांगिनी है और उनका जो जेएमएम का कुनबा है, उनको ये कतई विश्वास नहीं था कि कांग्रेस और आरजेडी वालों का आचरण तो ऐसा रहा है, लेकिन ये आचरण झारखंड मुक्ति मोर्चा को भी पीड़ित करेगा, ये उनको कतई विश्वास नहीं था। नॉमिनेशन के अंतिम दिन तक इनको भरोसा दिया गया था कि हो सकता है कैंडिडेट हमारा है, सिंबल आपका हो जाएगा, 2 सीट तो देंगे ही देंगे। उस धोखेबाजी से आहत होकर के मुख्यमंत्री का एक कबीना मंत्री जो बहुत नजदीकी है उनके, मेरे बड़े भाई हैं सुदीप कुमार सोनू जी ने आनंद फानन में प्रेस वालों को बुला करके, हालांकि ये काम उनके सुदीप भट्टाचार्य जी का होता है, लेकिन अतिक्रमण करते हुए उन्होंने कहा कि यह धूर्तता की हद हो गई और इसकी समीक्षा की जाएगी। अगर आपको वर्डिंग याद हो, सेंटेंस याद हो, तो कुछ इसी तरह की वर्डिंग थी, जो जितना हार्ड हो सकता है, जितना कठोर हो सकता है, उन्होंने कहा था कि गठबंधन की समीक्षा होगी, ये धूर्तता की हद हो गई। और 2-4 दिन के बाद आदरणीय उनके जो महासचिव हैं, प्रवक्ता हैं भट्टाचार्य साहब भी ने आकर के इसी वर्डों को दोहराया था कि समीक्षा होगी और ये अन्यायपूर्ण है, ये धोखेबाजी। उस पीरियड में भी आपने देखा होगा कांग्रेस की तरफ से एक सहानुभूति के बोल नहीं आए थे, आरजेडी की तरफ से एक सहानुभूति के बोल नहीं आए थे, वामपंथियों के द्वारा एक सहानुभूति के बोल नहीं आए थे कि परिस्थितियां ऐसी हुई, गलत हुआ, सही हुआ, कोई बोल नहीं, कोई सहानुभूति नहीं। उस चीज को मुख्यमंत्री को जी अभी तक याद रखें, मैंने शुरुआत में कहा संवेदनशील व्यक्ति, उनको याद है
वो टीस है। और अभी आपने देखा कि सुदीप्तो भट्टाचार्य ने फिर एक बयान जारी किया कि हमारे संगठन, हमारे गठबंधन के पार्टियों को आत्मग्लानि होनी चाहिए, आत्मग्लानि होनी चाहिए। आपको याद होगा पिछले सप्ताह ही ये बयान आया था और तुरंत कांग्रेस ने बैठक करके एक बयान दिया था कि हमें किसी आत्मग्लानि की आवश्यकता भी नहीं है और ना ही हम किसी बदलाव से डर रहे हैं। तो मैं ये बताता हूं कि तलखी चरम सीमा पे है और जैसा कि सूत्र बताता है, जैसा कि कयास बताता है, भाई विजय सिंह जी भी पत्रकारिता के रास्ते से यहां पे पहुंचे हैं, मैं भी पहुंचा। तो हमारे पत्रकार मित्रों की माने मैं नाम उजागर नहीं करना चाहता, तो कांग्रेस टूट के कगार पे है मोहतरमा, और आने वाला सप्ताह बता देगा आपको कि जो मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है और ये परंपरा रही है, उस परंपरा को शायद झारखंड मुक्ति मोर्चा यहां सिद्ध करेगी, क्योंकि उसके दिल में एक बड़ी टीस है। अब कांग्रेस इसको अपने आप को कैसे संभालती है ये देखना। यहाँ पर तो चौरसिया जी, यहाँ तो आपने बैठे बैठे एक बहुत बड़ा संकेत दे दिया है अगले सप्ताह का जिक्र करके। अच्छा होता अगर आप उसे विस्तार से बता देते तो। नहीं, देखिए, समझने वाले तो आप समझ ही गए मैडम, और हमारे दर्शक भी समझ गए और जनता भी समझती है, और जनता भी समझती है कांग्रेस जिस हाशिए पे है। कांग्रेस के लोग भी अब कांग्रेस की नीतियों से ऊब चुका है। कांग्रेस के जो विधायक हैं, अभी आप कांग्रेस की बैठक के अंदर खाने की बातों को आप ही लोगों ने उजागर किया कि उन्होंने अपने मंत्रियों पे कई तरह के आरोप लगाए, उन्होंने सरकार पे कई तरह के आरोप लगाए कि हमारी तो कोई सुनता ही नहीं, हमारी तो कोई चलती ही नहीं, मंत्री तो हमारे फोन तक नहीं उठाते। तो ये पीड़ा कब तक कोई बर्दाश्त करेगा? ठीक है, इतने सारे आरोप आप लोगों ने कांग्रेस पर लगा ही दिए हैं। कल जेपी नड्डा ने भी बहुत बड़े बड़े आरोप लगाए हैं। अख्तर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सवालों के जवाब देंगे। अख्तर जी, क्या वाकई में झारखंड में कांग्रेस इतनी कमजोर है क्या कि सवालों के घेरे में हर जगह से कांग्रेस ही आ जा रही है, यहाँ तक कि हाशिए पर भी आ गई है कांग्रेस, जिस तरीके से चौरसिया जी बता रहे हैं? मोहतरमा, एक मैं कंक्लूड कर लूं, ये हमारा आरोप नहीं है कांग्रेस पे। अच्छा, ये मैं कह रहा हूं कि अपने क्रियाकलापों से देश की आजादी के बाद से कांग्रेस ने जो बोया है का फल है ये। अच्छा, मोहतरमा, जब आप किसी के लिए गंदा सोचेंगे तो आपको भी उसकी पीड़ा उठानी पड़ेगी। कांग्रेस अभी इसी स्थिति में है। ठीक है।